देखिए, आज का जो ये दरबार यहाँ पे रखा था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हजरात भी यहाँ पे आए हुए थे। मकसद यही था कि जो अभी बारिशें हुई हैं उसमें जो नुकसानात हुए हैं उसके लिए डिटेल एक हम रिव्यू ले रहे थे। और ये बड़ी एक मुबारक की बात है कि हमारे ऑफिसरों ने बहुत अच्छा काम करके मैक्सिमम एरिया को जो है वो कवर किया है, जिसमें हमारे डीसी साहब की क़यादत में, एडिशनल डीसी साहब की क़यादत में, और दोनों तहसीलदार एंड अलॉन्ग विद तीनों एक्जियन हमारे पावर, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई एंड पीएचई, तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया। बड़ी अच्छी क्वालिटी से काम हो गया है। बड़ी चल रहा। कुछ जो लोग थे जो मोड़े में रह गए थे या जिनके घर खतरे में थे, आज वो तमाम लोग यहाँ आए, उन्होंने डिटेल दी, वो भी ऑफिसर्स ने रख ली है, वो हो जाएगा। और पावर का सबका जो ठीक जो है वो किया जाएगा, पानी सबको रिस्टोर किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी हमें यही हिदायत दी है कि आप रिमोट एरियाज में जो है वो डिटेल कलेक्ट करिए। 10 करोड़ रुपए के करीब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है डिस्ट्रिक्ट में भेजा है। बाकी फर्दर जो है वो भी हो रहा है। 50 लाख मैंने अपनी तरफ से जो फंड हमारे पास है वो मैंने मंडी तहसील में रखा है कि मंडी के लोगों को जो है उसका रिलीफ मिले। और 50 लाख का हम जो है वो पुंछ ब्लॉक में रखेंगे, पुंछ तहसील के अंदर। और हमारी यही कोशिश है कि बेहतर से बेहतर जो है लोगों को फायदा मिले। सर, पब्लिक दरबार आज जो रखा गया, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे हमारे इलाके में बारिशों में बहुत नुकसान हुए हैं, इसके अलावा रोडें जो डैमेज हुई हैं, लोगों के घर डैमेज हुए हैं और पस्सियाँ वगैरह पड़ी हैं, काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो हमारे आवाम जो है वो जगह जगह जाकर के एप्लीकेशन लेकर पहुंचती है। कई बार अफसरान जो हैं वो नहीं मिल पाते क्योंकि वो इलाके में देखने के लिए गए होते हैं। तो आज ये जो दरबार लगा, तो इस दरबार में सब अफसरान भी मौजूद थे। तो एमएलए साहब भी, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दरख्वास्तें पेश की, मसाइल पेश किए, आकर के सामने बोले कि हमारे इलाके में ये परेशानी है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से इस पब्लिक दरबार की बहुत ज़रूरत है। ये हर महीने लगने चाहिए। आपका क्या इश्यू था यहाँ पर? आप फतेहपुर से आए। सर, हमारा इशू ये था कि ये जो बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें, इन बारिशों से ये एक जो रोड कनेक्टिविटी है ये काफ़ी डैमेज हुई है। ये जो मंडी टू फागला रोड है, ये भी काफ़ी जगह से, एक तो इस कंपनी ने इसको बड़े बुरे तरीके से उखाड़ के रखा हुआ है। कंपनी देखती ही नहीं है, मानती नहीं है किसी की। वो हमने आगे बात पहुँचाई कि इस कंपनी के ऊपर एडीसी साहब से बात की कि इसको अच्छे तरीके से इस कंपनी से बात की जाए कि ये क्या करना चाहते हैं। जगह जगह इन्होंने पुल उखाड़ के रखे हैं, रोड की बुरी हालत की हुई है। और दूसरी भी रोडें जो हैं, छोटी लिंक रोड है, उनका बुरा हाल हुआ है। लोगों के घर डैमेज हुए हैं, स्कूल जो हैं वो डैमेज हुए हैं। हमारे वहाँ पर 2 मदरसे, 3-4 मदरसे चल रहे हैं। 4 मदरसों में 2 मदरसे बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं। तो एक मदरसा गांव दड़ा जाबा के अंदर है, उसके आगे भी इसी रोड कटिंग की वजह से बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है। ना वो कंपनी देख रही है ना कोई और। तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेस्ट वाल, कोई डंगा वगैरह लगाया जाए। दूसरा, हमारा गांव फतेहपुर मोहल्ला मीरा वार्ड नंबर 7 के अंदर एक बच्चियों का एक अदारा है, हॉस्टल में, जहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं। वहाँ कमों पे 100 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हमें बनी हुई है। आगे बहुत बड़ा लैंड स्लाइड हुआ है। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर हमारे स्कूल, अदारे, ये चीज़ें, इनको जल्दी से जल्दी बचाया जाए। और जिनके घर डैमेज होने का खतरा है, उन घरों को फौरी तौर पे देखा जाए और सही तरीके से जहाँ पर ज़रूरत है सबसे पहले उनका काम किया जाए। पीडब्ल्यूडी के थे, सब यहाँ मौजूद थे। और हमारे सीडीपी साहब थे, एडी साहब, आर्टिलरी साहब थे, सब यहाँ मौजूद थे। और सब ने उनके मुतालिक जो महकमा का काम था, लोगों ने यहाँ पे अपनी जो है बात बताई एमएलए साहब को, एडिशनल साहब को। तो उसके बारे में सब उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह जल्दी इसको, तकरीबन वक्त लगेगा लेकिन उसको जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद में सबसे एक मसला जो इस वक्त बारिशों की वजह से जो चल रहा है, लोगों में लाइट स्लाइड हो गई है, लोगों के मकान धस गए हैं, मकान टूट गए हैं। तो उसके बारे में जनाब एजाज जान साहब ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने नेशनल डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों के मकान गिरे तो नहीं है लेकिन गिरने वाले हैं, तो उनको इमीडिएटली जो है
वहाँ उनके आगे डंगे लगाए जाए और उनको डंगे लगा के उनकी जितनी भी है उसको मुकम्मल किया जाए ताकि मकान उनके गिरने से बच जाए। इसी तरीके से जिन लोगों के मकान जो है उनको जो जायज मुनासिब जो उनकी बनता है पैसा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ उतना तो हुकूमत अदा नहीं कर सकती। यहाँ लोगों ने 10-10 लाख 5 लाख 8 लाख लगा के लोगों ने मकान बनाए थे, उसने तो हुकूमत नहीं कर सकती। अलबत्ता यह है कि थोड़ा उनका रिलीफ के तहत जितना उनका मुआवजा बनता है वो बना के तो वो दिया जाए। दूसरी बात ये जनाब एजाज साहब ने जो हमारा सबसे अहम मुद्दा था कि हमारा जो मटी पागला रोड के ऊपर पुल का मसला था, उसके बारे में एजाज साहब ने उनको कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर ये काम जो है सड़कों का ये शुरू किया जाए, और अगर 10 दिन के अंदर ना हुआ तो इसके ऊपर हम एजाज साहब को खुद कहा कि मैं खुद इसके ऊपर इंक्वायरी जो है